लखीमपुर में सीएम योगी ने कबीरधाम में धर्मशाला का शिलान्यास किया। बोले, गुरुओं के जीवन में बहुत महत्व है। कबीरदास जी ने इसी महत्व को बताया। गुरु हमें सत्य असत्य के बारे में बताता है। मगहर में समाधि स्थल में अमन चैन है। डबल इंजन सरकार ने कबीर शोध केंद्र बनाया। आप अच्छे हैं या बुरे, ये कर्म बताते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे बिहार चुनाव। विपक्ष झूठ भ्रम के सहारे चुनाव लड़ रहा। तेजस्वी यादव झूठ फरेब का गुलदस्ता सजा रहे। वक्फ बिल पर तेजस्वी के बयान पर किया पलटवार। कहा, वक्फ बिल भारत की संसद से पारित होगा। जनता को गुमराह न करे तेजस्वी। मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का बड़ा बयान। बोले, विपक्ष भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है। एसआईआर केंद्र राज्य सरकार नहीं लागू कर रही है। एसआईआर लागू करना चुनाव आयोग का फैसला है। सपा कांग्रेस संविधान विरोधी पार्टियां हैं। जो फर्जी वोटर हैं उनको वोटर लिस्ट से दूर किया जाए। एसआईआर को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान। बोले, भारत एक सशक्त स्वच्छ लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है। इलेक्शन कमीशन के प्रत्येक कार्य का समर्थन करते हैं। बागपत पहुंचे सपा विधायक अतुल प्रधान। बोले, नई जनरेशन फोन से बनाए दूरी। मेरठ में नाक रगड़वाने वाले मामले पर भी कहा। बोले, मेरठ में व्यापारी से नाक रगड़वाना गलत था। धूमधाम से मनाया गया महापर्व छठ। नगर निगम जिला प्रशासन ने की थी पुख्ता तैयारियां। लक्ष्मण मेला घाट पर अच्छे थे इंतजाम। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम वॉशरूम बनाए गए। खोया पाया केंद्र और पुलिस चौकी भी बनाई गई। छठ पूजा स्थल पर सेल्फी पॉइंट का भी किया गया था निर्माण। सीएम योगी ने भी लिया था तैयारियों का जायजा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, हम पहले भी यही कहते थे कि एसआईआर की घोषणा एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए होनी चाहिए। जहां तक वोटर लिस्ट का सवाल है तो उसमें एक पारदर्शिता की मांग है। बहुत लोग मर जाते हैं। लोगों का दो जगह नाम होता है और बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं। ऐसे लोगों का भी वोटर लिस्ट में नाम है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, छठ महापर्व है। हमारे लिए छठ का खास स्थान रहता है। आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और कल उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ के इस पर्व के अवसर पर मैं देशवासियों और बिहार वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज मैं भारतीय बीज विकास निगम की पूरी टीम को बधाई देता हूं। अगर फसलों का उत्पादन बढ़ाना है तो पहली शर्त है गुणवत्तापूर्ण अच्छे बीजों की उपलब्धता। पिछले 63 साल से बीज विकास निगम इस काम को पूरी कर्मठता से करता आ रहा है। पिछले सालों की उपलब्धियां बधाई देने के लायक हैं। आज अच्छे बीजों के प्रसंस्करण के लिए 6 बीज प्रसंस्करण इकाई का लोकार्पण हुआ है। पूरे देश में एसआईआर कराने की घोषणा पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा, बिहार में एसआईआर लागू हुआ और इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कई पार्टियों ने बिहार की जनता को गुमराह करने का काम किया था, लेकिन ये सफल रहा। ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, यही हमारी मांग है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने एसआईआर की घोषणा पर कहा, घुसपैठिए, नकली व मृत वोट स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विष जैसा है। देश के चुनाव को विदेशी कैसे अपने हाथों में ले सकते हैं? भारत के अंदर चुनाव के मत का अधिकार सिर्फ भारतवासियों को है। एसआईआर कराने पर बोले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर। कहा, चुनाव आयोग सही दिशा में काम कर रहा है। चुनाव आयोग की मंशा है कि जब किसी व्यक्ति को एक ही वोट डालने का अधिकार है तो उसका नाम एक ही जगह दर्ज होना चाहिए। ये एक अच्छी पहल है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, बिहार चुनाव में निश्चित तौर से हमारी सरकार बन रही है। वहां पर 20 साल से जो सुशासन थे वो कुशासन में बन गए। उस कुशासन से बिहार के लोग छुटकारा चाहते हैं। युवा बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एसआईडीएम की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, हाल ही में पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद स्थितियां कुछ ऐसी बनी थीं कि युद्ध हमारे दरवाजे पर भी दस्तक दे रहा था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज से सतर्कता जागरूकता अभियान सबकी साझा जिम्मेदारी है। थीम के साथ यह सप्ताह शुरू हुआ है। पूरे राज्य में हमारा पूरा तंत्र पारदर्शी हो और यदि किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह पाया जाता है
तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये पल जो हैं वो इंडिया का मैरीटाइम मूवमेंट है, जहां से ये गेटवे ऑफ इंडिया, गेट ऑफ वर्ल्ड में बदलने का विचार मंथन इस समिट के अंदर होने वाला है। पिछले दशक में मैरीटाइम समिट ने ये सिद्ध कर दिया है कि मैरीटाइम इकोनॉमी में हमने जो गहरे संरचनात्मक सुधार किए हैं, इसके आधार पर भारत अब एक नई उभरती हुई सशक्त ताकत बनकर विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर आज बड़े दमखम के साथ खड़ा है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, पूरे दिल्ली में सरकार ने ये ठाना है कि इस बार छठ पूजा भव्य मनाएंगे। पूर्वांचल भाई बहनों का मान सम्मान किसी प्रकार से उनको ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हर साल इसकी भव्यता और बढ़ेगी। यहाँ पहली बार घाट बनाए गए हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी एसआईआर कराने की घोषणा पर बोले, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब बीजेपी का नारा था कि अब की बार 400 पार, और तब संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी सहित सभी विपक्षी नेता सड़क पर उतरे। उस समय यही इरादा था कि कैसे अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, गरीब, पिछड़े का वोट काटा जाए। वे हर व्यक्ति को मताधिकार, जो संविधान में लोगों का अधिकार दिया गया था, इसी को भाजपा छीनना चाहती थी। जनता ने उन्हें 240 पर लाकर संविधान बदल दिया, इसलिए अब वह चुनाव आयोग का सहारा ले रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, लड़ाई एनडीए और जन स्वराज पार्टी के बीच में है और महागठबंधन तीसरे नंबर पर है। वो कुछ भी कह दें, आप पिछले 5 दिनों में तेजस्वी यादव और महागठबंधन की घोषणाओं को देखेंगे तो उसका कोई सिर पैर नहीं है, इसलिए वो कुछ भी कह रहे हैं। मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस से बरामद हुए भारी मात्रा में कैश, 80,15,00,000 रुपए के साथ आरोपी अरेस्ट। आरोपी मुंबई से पैसों के साथ भागा था। मुंबई पुलिस से जीआरपी को सूचना मिली थी। मानिकपुर रेलवे जीआरपी थाना क्षेत्र का है मामला।